आइए मैं आज एक ख़ास जानकारी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम जानेंगे सेहत को सही रखने के क्या तरीके हैं, कैसे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं और तंदुरुस्त रहने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी होता है, जिसके ज़रिए हम रोगों से महफूज रह सकते हैं, रोगों से हमारी हिफाजत हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा ये जानें। एक मिसाल है, पेट सफ़ा तो रोग दफ़ा, यानी पेट साफ़ होगा तो रोग दूर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए आज हम बताते हैं आपको पेट साफ़ करने की एक आसान दवा, और उसका नाम भी बताते हैं, उसको किस किस चीज़ों से तैयार किया जाता है और कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कितने इसके फ़ायदे हैं, इसकी पूरी जानकारी लें। इसकी जानकारी से पहले अगरचे आप चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर घंटी वाला बटन दबाएं, जिसके ज़रिए तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप उससे पूरा फैज़ हासिल करते रहें। तो आइए जानते हैं इसको बनाने का तरीका, किन किन चीज़ों से इसको बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध सुहागा, ये 3 चीज़ें हुई। चौथी काली मिर्च, पाँचवीं सौंठ। ये पांचों सामान एक एक तोला ले लीजिए और इसमें 3 तोले जमाल गोटा, जिसको जयपाल कहते हैं और तिब्बी ज़ुबान में हब्बे सलातीन कहा जाता है। तो पहले गंधक की पारे की कजली बनाएं, उसके बाद में तमाम दवाओं को मिलाकर अच्छी तरह से घोटें और 1 दिन तक बराबर घोटते रहें। गोली बनाने लायक होने पर एक एक रत्ती की गोलियां बनाएं और सुखाकर हिफाजत से रखें। गोलियां तैयार हैं। ये गोलियां हुई इच्छा भेदी रस। बाज़ार में कई कंपनियों की आसानी से मिलती है और घर बनाने का तरीका भी हमने आपको बता दिया। अब इसके फ़ायदे जान लें। ये तेज़ दस्तावर दवा है। इसके खाने से इसको ठंडे पानी से लें और गोली को थोड़ा चबा के लें, या उसके साथ चीनी का शरबत या चीनी भी ले सकते हैं। और कुछ वक्त के बाद में आपको दस्त आना शुरू हो जाएंगे। अब दस्त आने जब शुरू हो जाते हैं तो आप अगरचे वही दस्त चाहते हैं तो इतना आएगा, और आप खूब पेट साफ़ करना चाहते हैं तो उसके बाद में दस्त आ जाए तो आप पानी पिएं, फिर आपको दस्त आएगा, पेट साफ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर पानी पिएं ठंडा, फिर दस्त आएगा, पेट साफ। जब तक आप पानी ठंडा पीते रहेंगे दस्त आपको आते रहेंगे, और आप इनको बंद करना चाहेंगे तो गर्म पानी जिस वक्त पी लेंगे उस वक्त ये दस्त बंद हो जाएंगे। और दस्त बंद होने के बाद में हल्की कोई ग़िज़ा इस्तेमाल करें, जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी जैसी चीज़ खाएं, मठे या दही वगैरह से, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो पेट साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पेट के अंदर जो गिलाज़त रुकी रहती है, जो गंदगी आंतों और मैदे में चिपकी हुई रहती है, वो इसके इस्तेमाल से साफ़ हो जाती है। और जो हम ग़िज़ाएँ खाते हैं तो उसकी ताकत हमारे बदन को, हमारे शरीर को पूरी तरह से लगती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते, पेट को साफ़ नहीं करते, तो हमें खून की बीमारियाँ, जुज़ाम, कोढ़ जिसको कहते हैं, लेप्रोसी, ऐसी बीमारियाँ, या कब्ज़ मुस्तकिल लेना, खून का ख़राब हो जाना, या भगंदर जैसी बीमारी होना, और बहुत सारे मर्ज़ इससे पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब हो जाती है।
तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेहत के लिए हम पेट को साफ करते रहें और अच्छी ग़िज़ाएँ खाएं, वक्त से ग़िज़ाएँ खाएं और इसी के ज़रिए हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी पसंदीदा कोई वीडियो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी पसंदीदा वीडियो आप तक पहुंचे और आप उससे पूरा फैज़ हासिल करें। सेहत की हिफाजत के लिए कई ज़ुबानों में हमने वीडियो दी हैं। जो हिंदी ज़ुबान की वीडियो 286 नंबर है और गुजराती ज़ुबान की वीडियो 602 नंबर है। इंग्लिश वीडियो जिसका नाम हेल्थ एंड एक्सरसाइज है उसका नंबर 273 है और अरबी ज़ुबान की वीडियो 281 नंबर है और मादरी ज़ुबान की वीडियो 153 नंबर है जो शॉर्ट वीडियो है। और इसमें दिया गया है कि हमें खाना कितनी मिकदार में किस वक्त इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल किस वक्त और कितना करना है, ये पूरा तरीका दिया गया है। और इसी तरीक़े को हम अपनाएंगे तो अपनी ज़िंदगी को सही गुजार पाएंगे और अपने आप को हम तंदुरुस्त पाएंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मुलाकात होगी किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। आदाब।